मोदी की उम्मीदवारी पर आडवाणी बोले, भाजपा दिशा भटक रही है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी के साथ ही 30 कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव और 36 नेताओं के राज्य मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले स्वयं मोदी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंचे। लेकिन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी की उम्मीदवारी पर कहा था कि भाजपा दिशा भटक रही है। दरअसल बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल तब शुरू हुआ था जब 1987 में संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा था। 1995 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई सीएम बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इधर वघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में थे। सितंबर 1995 में सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए और इधर वघेला ने 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मसला हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोबत चलता रहा। केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। वघेला समर्थन विधायकों को मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राज्य सचिव बना दिया गया। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। ठीक इसके 12 साल बाद 2013 में भाजपा के मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने की मुहर लगा दी। इस घोषणा के बाद नीतीश ने राजनाथ को फोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है। राजनाथ का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी पल सब साफ हो गया था जब राजनाथ ने मोदी को नेता कहा था। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में शय्या पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र में लिखा, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी ने बड़े नेताओं के आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ ने कहा, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनावी प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सभी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। आडवाणी के घर पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा, मैं उनके इस्तीफा से हैरान हूँ। हालांकि ये भी भरोसा जताया कि वे आडवाणी को मना लेंगी। आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू, पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी को मनाने की कवायद सफल हुई। 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। बीजेपी की इस रस्साकशी पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा, रक्त बीज से जब रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज़्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि अगर ये पहलवान मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा।